हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे रिवर्सिंग जर्नल। ठीक है, इसमें हमने क्या एक एंट्री कर ली थी, जब भी हम सैलरी पे करते हैं तो उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट होता है वो कैसे शो होता है। तो उसके एंट्री हमने पहले कैसे किया था, सबसे पहले कि बिजनेस को स्टार्ट करने में जितनी कैपिटल लगी है उसकी एंट्री करता है रिसीट वाउचर में। फिर परचेज गुड्स किए थे, फिर उन्हीं गुड्स को जो परचेज किए थे उनको सेल कर दिए थे प्रॉफिट को ऐड करके, मतलब कि प्रॉफिट अपना अर्न करके उसको थोड़े से पैसे बढ़ाकर उसको सेल कर दिए थे। फिर उसको क्या किया था, रिवर्सिंग जनरल में उसकी एंट्री कर दी थी डेट को चेंज करके। ठीक है, तो आज क्या सीखेंगे, ये तो सैलरी पेड का हो गया। आज हम देखेंगे जब हम रेंट पे करते हैं। ठीक है, रेंट पेड मान लीजिए 20,000 का, तो इसकी एंट्री कैसे होगी। रेंट भी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट कैसा रहेगा, डेबिट कितने से, 20,000 से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश से पेमेंट होगी तो कैश अकाउंट क्या बन जाएगा, क्रेडिट कितने से, 20,000 से ही ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो बट किसमें करेंगे ये, हम पेमेंट वाली एंट्री में नहीं करेंगे। ठीक है, ये किसमें करेंगे, रिवर्सिंग जनरल में करेंगे। तो रिवर्सिंग जर्नल होता क्या है, ये नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता है। इसमें क्या होता है कि कब करते हैं हम ये, मान लीजिए ये जो रेंट है ये हम पे कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, कब पे कर रहे हैं, ये नेक्स्ट मंथ में पे कर रहे हैं। लाइक ये मंथ मान लीजिए जुलाई है। ठीक है, और जो ये रेंट है ये मैं पे कब करूंगी, पे कब के लिए करूंगी, जून का। मतलब एक महीने पहले की एंट्री हम जो बाद में करते हैं तो वो रिवर्सिंग जर्नल में कैसे बाद में इम्पैक्ट करती है अकाउंट्स पे। ठीक है, तो यही देखना है हमें। एंटर करते हैं, सबसे पहले कहाँ पर आएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। यहाँ पे देखिए अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाएंगे, अकाउंट्स बुक में। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री हुई है रिसीट वाउचर की। ठीक है, 1 लाख की। तो अगर आप यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो अभी कुछ भी बैलेंस यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी ना कुछ सेल किया है ना ही परचेज किया है। तो सबसे पहले कहाँ पर आएंगे, वाउचर्स में आएंगे। वाउचर में आके हमने हमारे देखिए कैश कितना है, पहले कैश देखेंगे फिर आगे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगर कैश लिखूंगी तो कैश कितना है हमारा, 1 लाख रुपीज। ठीक है, बट हमें एंट्री किसमें करनी है, अभी हमें गुड्स परचेज करने हैं। ठीक है, तो परचेज के लिए परचेज वाउचर को ओपन करते हैं F9 प्रेस करके। तो ये परचेज वाउचर आ गया है। सप्लायर इनवॉइस नंबर 1 दिखेंगे, यहाँ पे डेट देखिए यहाँ पर आ गई है। पार्टी अकाउंट में कैश क्यों आया है, यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि हमारी जो पेमेंट हो रही है, जो सैलरी या फिर जो रेंट है, रेंट जो पे कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, हम कैश से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख का है, इसमें जिसको हम रिसीट डिटेल्स है वो फिल कर देंगे। और यहाँ पे किसको हम रेंट पे कर रहे हैं, मेलिंग नेम में उनका नेम आ जाएगा। तो किसको पे कर रहे हैं, ये मान लीजिए रिया ट्रेडर्स को पे कर रहे हैं दिल्ली में। कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अब परचेज लेजर है तो यहाँ पे क्या आएगा, परचेज लेजर में परचेज ही आएगा, बट यहाँ पे तो है नहीं। तो हैंड टू हैंड कैसे लेजर क्रिएट करते हैं, ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे परचेज। और कौन से ग्रुप में आएगा, ये परचेज ग्रुप में ही आता है। और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम कुछ सामान खरीदेंगे फिर उसको बेचेंगे और बाद में जो उनका प्रॉफिट्स में डिफरेंस आएगा वो समझेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या बना रखे हैं, देखिए यहाँ पे मैंने डेनिम की शर्ट्स और डेनिम के जीन्स का स्टॉक आइटम बना रखा है। तो मान लीजिए पहले हम डेनिम की जीन्स परचेज करते हैं, कहाँ पर है, दिल्ली में। गोडाउन लोकेशन मतलब क्या होता है, गोडाउन। क्वांटिटी है 100 डेनिम खरीद रहे हैं हम 100 रुपए के अकॉर्डिंग, तो कितना आ गया ये 10,000। और अगर हम डेनिम की ही शर्ट खरीदेंगे, ये भी कहाँ पर है, दिल्ली के गोडाउन में है, 200 की शर्ट है, 100 पीस खरीद रहे हैं तो 20,000।
तो देखिए टोटल हमारा हमने परचेज कितना किया है, 30,000 का हमने यहाँ पर परचेज किया है। एंड ऑफ लिस्ट करके यहाँ पे लिख देते हैं गुड्स परचेज्ड ऑन कैश और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। अगर आप यहाँ पर आकर देखेंगे अभी प्रॉफिट एंड लॉस में, तो देखिए यहाँ पर परचेज में कितना आ रहा है, 30,000, क्योंकि हम 30,000 के गुड्स खरीद चुके हैं। दोबारा वाउचर में आते हैं। अब क्या करेंगे, हमने परचेज कर लिया, अब क्या कर रहा है, मान लीजिए सेल कर रहा है, मतलब ये बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होती है पहले हम वो करके देख रहे हैं, बाकी आपके अकाउंट में तो ये हो रखे होंगे पहले से। तो यहाँ पर करते हैं सेल्स के लिए F8 को प्रेस, कैश से पेमेंट हो रही है, एंटर करेंगे इन सब में, और मेलिंग नेम में क्या करेंगे, किसको हम सामान बेच रहे हैं, तो XYZ कंपनी ले लेते हैं, XYZ ट्रेडर्स दिल्ली। एड्रेस आप जो भी होगा वो लिखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमारा कैश कम क्यों हो गया, क्योंकि हमने परचेज किया है 30,000 का, तो 1 लाख में से 30,000 का 70,000 का यहाँ शो हो रहा है। सेल्स लेजर है नहीं तो ऑल्ट सी से बनाएंगे, सेल्स किसके ग्रुप में रखेंगे, सेल्स अकाउंट में ही रखेंगे और कंट्रोल ए कर देंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि हम क्या सामान सेल कर रहे हैं, तो देखिए डेनिम जीन्स के हमारे पास 100 पीस हैं जो हमने परचेज किए थे, और शर्ट के 200 पीस हैं। तो अब क्या करेंगे, हम जीन्स के जो 100 पीस हैं, लोकेशन कहाँ पर रखा है, ये गोडाउन दिल्ली वाले में रखे हैं, 100 पीस खरीदे थे हमने, है ना, तो हम इसके 50 पीस बेच देते हैं। 100 रुपए के अकॉर्डिंग खरीदे थे, तो हम 200 पे 100 रुपए का प्रॉफिट खड़ा, हाँ, तो 100 रुपए का प्रॉफिट करेंगे हम, तो 200 पे हमने बेचा, टोटल अमाउंट आ गया 10,000, या सारा ही बेच देते हैं, तो ये टोटल हो गया 20,000। अभी यहाँ पर दूसरा स्टॉक आइटम है यहाँ पर डेनिम शर्ट्स, तो ये क्या थी, 200 पीस, ये भी कहाँ रखे हैं, दिल्ली वाले गोडाउन में रखे हैं। 200 पीस हमने 200 का खरीदा था, तो ये 300 का बेच देते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। टोटल हमने कितना सेल किया है, 80,000 रुपए, 30,000 का खरीदा था हमने, 80,000 में बेच दिया उसको। यहाँ पे लिख देंगे नरेशन में गुड्स सोल्ड ऑन कैश, और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर आकर, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में 30,000 का सामान खरीदा था, और यहाँ पर ये 50,000 का हमें प्रॉफिट कैसे हुआ है, इसको ओपन करते हैं। देखिए 30,000 का खरीदा था, 80,000 में बेच दिया, तो 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, ये वही दिखा रहा है, बट हमारा जो रियल प्रॉफिट है वो ये नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी हमने से अपने इनमें से अपने एक्सपेंसेस को माइनस नहीं किया है। जैसे ही हमने इसमें किया था सैलरी वाले में, वैसे ही सेम इसमें करेंगे रेंट में। तो यहाँ पर कहाँ जाएंगे, देखिए आप याद रखिएगा 50,000 है। तो अब रिवर्सिंग जनरल के मेन वाले पे आते हैं, यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, वाउचर्स ओपन करेंगे और F10 को प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर रिवर्सिंग जनरल का ऑप्शन एक्टिव नहीं है, यहाँ पर कहीं भी शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, शो इनएक्टिव पर एंटर करेंगे, और इसमें जो रिवर्सिंग जनरल का ऑप्शन है उसको वो फेडेड हुआ है अभी, तो उसके ऊपर एंटर करेंगे, और ये पूछेगा कि तुम इसको एक्टिवेट करना चाहते हो, यस, तो ये ओपन हो गया है। ठीक है, मोस्टली केसेस में ये फेडेड ही रहता है, आपको इसको एक्टिवेट करना पड़ता है, एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पर जब भी हम एक बार यहाँ पर आते हैं, रेंट पे किया है, तो रेंट क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, खर्चा है, बट कैसा, इनडायरेक्टली है, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे, टैली पर वापस आते हैं। तो आप ये याद रखिए, जो रेंट पे कर रहे हैं ये नेक्स्ट मंथ में पे कर रहे हैं। ठीक है, लाइक ये मंथ क्या है, जुलाई, या फिर ले लेते हैं ये मंथ अगस्त का है, और जो ये सैलरी पे कर रही हूँ मैं, ये जुलाई की कर रही हूँ। ठीक है, अगस्त में पे कर रही हूँ, बट ये है कब की, ये रेंट है कब का, जुलाई का। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसमें F2 पर प्रेस करेंगे और डेट चेंज करेंगे। यहाँ पे डेट क्या है, यहाँ पर लिखते हैं 2/08। अभी कौन सी डेट लिखेंगे यहाँ पर, जिसमें हम ये पे कर रहे हैं, तो 08 मतलब कि 2 अगस्त 2024।
तो यहाँ पर तो ये डेट चेंज हो गई है, देखिए यहाँ पर भी सेम शो हो रही है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, रिवर्सिंग जर्नल के वाउचर ओपन हो गया है, इसमें अभी एंट्री करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपको रेंट अकाउंट नहीं दिख रहा है, रेंट लेजर नहीं दिख रहा है, तो ऑल्ट सी से रेंट का लेजर बनाएंगे, रेंट। और ये कौन से ग्रुप में आएगा, रेंट क्या होता है, बिजनेस का एक्सपेंस होता है इनडायरेक्ट, तो यहाँ पे IND लिखेंगे तो ये आपको शो हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम। तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट कर लेना है, एंटर करेंगे, इन सबको एंटर करेंगे और देखिए यहाँ पर क्या है, रेंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो कितना रेंट पे करना है, मान लेते हैं 20,000 का। और क्रेडिट क्या करेंगे, रेंट पे कैसे करेंगे, हम कैश से ही तो करेंगे, तो कैश कर लेते हैं यहाँ पर अकाउंट में सेव। तो देखिए यहाँ पर टोटल कैश कितना है, 1,30,000 और यहाँ पे जो रेंट है ये 20,000 का दिखा रहा है। अब क्या करना है आपको, ये वाली जो डेट है इसको आप चेंज करेंगे, 31/7/24। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर नरेशन लिख देंगे कि रेंट पेड कितना, 20,000 और कंट्रोल A करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर डेट भी चेंज हो गई है। अभी क्या जाना है, हमें गेटवे ऑफ टैली पर दोबारा आना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए प्रॉफिट हमारा कितना, देखिए यहाँ पर एक बारी, परचेज हमने 30 का किया और सेल हमने 80 की, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 का। और अगर यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट की बात करें, ये भी हमें कितना हो रहा है, 50,000 ही हो रहा है। तो अभी वापस आते हैं, यहाँ पर ये जो पहले शो हो रहा था 50,000 सेम वही शो हो रहा है, इसलिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, अभी एक सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, सबसे पहले अकाउंटिंग मास्टर्स पे आते हैं, क्रिएट पर, और देखिए ये रहा अकाउंटिंग मास्टर, इसमें आपको सिनेरियो ऑप्शन कहीं भी शो नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये जो शो मोर का ऑप्शन है इस पे एंटर करेंगे। अब देखिए आपको अकाउंटिंग मास्टर में बजट के नीचे सिनेरियो का ऑप्शन दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो नेम डालेंगे वो किससे शो कर, किससे सेव करेंगे, प्रोविजन। अब ये क्या है, इंक्लूड, इंक्लूड के लिए क्या करेंगे, रिवर्सिंग जर्नल है तो हम वही इसके नाम से सेव कर देंगे और कंट्रोल A करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। वापस जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, अब क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे वापस आना है। देखिए यहाँ पर अभी भी क्या हो रहा है, 50,000 शो हो रहा है और अपने राइट हैंड साइड में देखेंगे तो न्यू कॉलम है, इसके लिए क्या करेंगे, ऑल्ट C प्रेस करेंगे और ये क्या है कि फ्रॉम ब्लैंक फॉर बिगिनिंग, यहाँ पे क्या डालनी है, आपको डेट डालनी है। तो 1/07/24 मतलब कि 1 जुलाई। और यहाँ पे क्या डालेंगे, कब से कब तक, 31/07/24। यहाँ पर ये सेव नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर ये क्या आ गया है, दोनों डेट आ गई है, हमें इसके बीच का ही चाहिए। अब ये क्या है, टाइप ऑफ वैल्यू टू शो, तो इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो है ये प्रोविजन, इसको ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, शो वेरिएंस, आपको इसको नहीं छेड़ना है, कंट्रोल A करके आपको सेव कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये पूरा शो हो रहा है अभी क्या प्रॉफिट है। एक बारी वापस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, कैसे किया था हमने, प्रॉफिट एंड लॉस में आए थे, ऑल्ट C पर प्रेस किया था, यहाँ पर क्या डाला था, 1/07/24, यहाँ पे क्या डाला था, 31/07/24।
इसको डिफॉल्ट रहने देंगे। इसमें क्या करेंगे, प्रोविजन को, एक सेकेंड इसको हटाते हैं और प्रोविजन को एक्सेप्ट कर लेंगे और कंट्रोल ए। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, 30,000 का ये जो शो हो रहा है, ये 30,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। ये एजुकेशनल मोड है इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, नहीं तो यहाँ पर आपका क्या लिखा आता है कि आपको 30,000 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पर आपका 50 होगा और यहाँ पर क्या लिखा आएगा, 30,000 नेट प्रॉफिट में लिखा आएगा। तो ये आपका कैसा प्रॉफिट है, जब आपने रेंट को पे कर दिया है, मतलब कि सारे एक्सपेंसेस के बाद जो आपका प्रॉफिट आया है वो कैसा आया है, वो आपको सिनेरियो को सेव करने के बाद यहाँ पर शो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने ये एजुकेशनल में ही वर्क किया है। अगर एजुकेशनल में वर्क नहीं करता, आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो वहां पर आपको ये सेम जो प्रॉफिट आएगा एक्सपेंस को माइनस करने के बाद वही शो होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।